आप बताएं 200 मेजोरिटी 200 कह रही है, लेकिन उससे ये 200 हो तो नहीं जाना। देखो उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू टोटल स्कोर। यहाँ पे मैं नो डॉट प्लस 1 कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने रीअसाइन तो नहीं किया ना वैल्यू, तो वैल्यू तो 199 ही रहेगी। अगर वो कहता कि रिजल्ट जो है वो बताओ आप क्या आएगा, फिर आप कहते हैं 200 रिजल्ट आ सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? yes, उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्कोर। लेकिन आपको इतनी की आपको समझ आई है सवाल स्टूडेंट के, और ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इसका मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ और आपको देख के थोड़ी सी ना क्या कहते होते हैं, ये देखिए HTML CSS से बनाया गया है जस्ट, ये चेक कर, ये चेक कर। और ये कोई टेम्पलेट भी नहीं ऑनलाइन लिया गया, ऐसा ही है जी। वो नीचे लिंक भी लगाए, नीचे लिंक्स भी लगाए उसने अपने इंस्टाग्राम पे, ये देखें ये लिंक्स भी अटैच है, आप इसको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिसेंट जेट। लेकिन शाम हो ठीक है, हियर वी गो। सो ये आप देखें उसने अपनी अच्छी सी वेबसाइट बनाई, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? अब फ़र्क आ गया ना इस चीज़ में, जबकि सबको बराबर का पढ़ाया गया। अब आगे आपकी मेहनत है कि आप कितना करते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? सो हियर तो इसी स्टूडेंट ने बेहतरीन आंसर दिया। नेक्स्ट, ध्यान से आंसर देना है, सोच के बोलना नहीं है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बताएं लास्ट वन 85, सेंटर वन आप बताएं, वाइट ड्रेस वाइट कोट भैया आपने पहना जी, 83 आप 83 आप बताएं यार, ग्रीन शर्ट 83 आप बताएं यार। सर एरर नहीं देगा यहाँ पर? नहीं एक ऑप्शन बोलना है, एरर नैन एरर दे देगा, NAN आएगा, वो एरर नहीं है। अच्छा NAN आएगा आपका, ये NAN और आपका है 83। सो आप बताएं कोई ऐसा बच्चा जिससे मैंने पिछले हफ्ते बिल्कुल बातचीत ना की हो, आप जी इस आपके साथ मेरे साथ कोई बात नहीं यार। ये रह गया, बताओ यार 85 जो इस भाई ने कह देना ना वही बात होनी। देखिए 85 लेकिन हो तो नहीं जानी नहीं यार, ये देखो अल्लाह के बंदो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, एरर आ जाएगा, वो कहेगा आप तो कांस्टेंट को 85 कर ही नहीं सकते, सो लिहाजा वैल्यू आपकी जस्ट क्या रहेगी 83, वो चेंज ही नहीं होगी। तो जिन्होंने 83 आंसर दिया था वो भी ठीक था, जिन्होंने एरर का कहा था वो भी ठीक था, दोनों ऑप्शन ही ठीक। ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, नो नहीं बताया था ये मैंने, चले ये पढ़ लेते। देखें हम लास्ट टाइम जो एग्जांपल ले रहे थे, अब्दुल रहमान और अहमद मोइज, अहमद मोइज लास्ट टाइम हम एज ले रहे थे, एज इज इक्वल टू 25 ले ली हमने। अब अगर मैं एज प्रिंट कर रहा था तो मेरे पास 25 आ रही। अगर एज 1 प्लस हो रही थी तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था भाई एज को लो और एज के अंदर +1 ऐड करके अगेन से एज के अंदर ही सबमिट करवा दो, तो एज 26 हो जाती थी। इसका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, ये एज लेके एज को +1 करने की बजाय हम ये कहेंगे एज प्लस इज इक्वल टू 1। इस बात का मतलब ही वही होता है कि भाई एज को लो और एज के अंदर 1 ऐड करके दोबारा एज के अंदर रख दो। अब एज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 26, अगर मैं अगेन से इस तरीके से 1 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगी 27। सो हियर वी गो, हमारी एज की वैल्यू क्या आ रही है 27। तो ये इस तरह भी वर्क करता है। और आप इसके साथ जो है माइनस, ऐसे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे ही अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेम वैसे काम करता है कि आप एज लेते हैं, एज -1 कर दें, एज मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो ये जो है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के तौर पे वर्क कर रहा है। ऑल गुड? यस सर। अच्छा आप बताएंगे इसका आंसर।
और ये माइनस माइनस प्लस प्लस इसका भी सुन लें, ये देखिए एज है ना, अगर मैं प्लस प्लस करूँगा तो एज प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि एक एक ऐड कर दो, एज माइनस माइनस का मतलब होता है कि एक एक माइनस कर दो। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। मैंने एज प्लस प्लस किया तो आप देखिए एज हमारी 27 ही है फिलहाल, लेकिन अगर मैं अगेन से इसको करता हूँ तो ये 28 हो जाती है। तो अब अगर मैं एज पे आता हूँ तो वो एज हमारी वही रहेगी। तो ये इस तरह वर्क कर रहा है चीज़ें। ये जो कंसोल है ना ये थोड़ा सा लूजली टाइप है, यानी कि इसके अंदर कुछ आपको ऐसी आउटपुट शो होगी जैसे अभी उसने थोड़ा सा इररिलेवेंट बिहेवियर शो करवाया। यही काम अगर आप VS कोड के अंदर करेंगे तो आपको बेहतर बिहेवियर मिलेगा। तो ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद मुझे बताएं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट वन आपने बताना है इसका क्या रिजल्ट आएगा। 200 ओके, आप बताएं यार। 298 आप बताएं। 300 आप बताएं यार। हाफिज साहब बताएंगे जी। 301 301 ये आपके पीछे लास्ट वन। हाँ जी 300 आप बताएं यार। 100 गलत ही बताना है, चुप ही रह जाएगी। ठीक है आप 290 यार देखो उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंक बैलेंस। यहाँ पे बैंक बैलेंस की वैल्यू क्या होगी है 100। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बैंक बैलेंस को लो उसके अंदर 200 ऐड करो, दोबारा किस में रख दो बैंक बैलेंस में। तो बैंक बैलेंस की वैल्यू क्या होगी 300। यहाँ पे कह रहा हूँ माइनस माइनस माने एक माइनस कर दो, जब एक माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 299। इसका आंसर 299। यार एक्चुअल 100 कैसे माइनस होगा जब दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आके हमने इस वैल्यू को अपडेट कर दी है। ये देखो यहाँ पे वेरिएबल अपडेट हो गया ना, ये वाला स्टेटमेंट क्या होता है कि बैंक बैलेंस को लो उसके अंदर वैल्यू रखो। समझ नहीं आ रही डबल माइनस। हाँ जी माइनस और अल्लाह के बंदे प्लस प्लस 2 दफा था, फिर उसने एक ही इंक्रीज करना था। ये देखो दोबारा से ये मैंने एज के अंदर क्या किया है यहाँ पे आके, शायद दूर से आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखें +1 किया है ना, इसका मतलब एज को लो, एज के अंदर एक बढ़ाओ और एज के अंदर ही सेव कर दो। यहाँ मैं 100 भी लिख सकता था कि 100 बढ़ाओ, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये इस तरह ऑपरेटर वर्क करते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट करने के लिए। और आप अगर नहीं ये जावास्क्रिप्ट अच्छी करेंगे, मुझे रिस्पांस नहीं देंगे, मैं दोबारा सिलेबस पे वापस आऊँगा, क्योंकि फिर मैं रिएक्ट कैसे पढ़ा लूँगा आपको जब जावास्क्रिप्ट ही अच्छी पढ़ी होगी आपकी। तो ये याद रखें, जो मैंने असाइनमेंट्स आपसे ही करवा रहा हूँ, अगर आप ये अच्छी नहीं करती या मेजोरिटी अच्छी नहीं करती तो हम सिलेबस पे वापस आएंगे। मैं आपको PHP पढ़ाऊँगा और जावास्क्रिप्ट के बाद बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, उसके बाद PHP पे चले जाएंगे। ये बात याद रख लें, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जावास्क्रिप्ट नहीं अच्छी पढ़ेंगे, मैं रिएक्ट कैसे आपको पढ़ा लूँगा, वो तो आनी नहीं आपको किसी से। Node.js कैसे बैकएंड पे पढ़ा लूँगा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस से हट के पढ़ना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 8, 10, 11 बच्चों की वजह से पूरी क्लास का नुकसान हो जाना, ये भी मैं बता दूँ। तो पूरी क्लास ही जो है वो PHP पे मूव हो जाएगी। ठीक हो गया, लिहाजा अपने साथ वालों की मदद करेंगे, वो थोड़ा समझें इन चीज़ों। ओके जी, नेक्स्ट डेटा टाइप। अभी तक हमने जो डेटा टाइप पढ़ी है वो थी नंबर, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल वगैरह सारे उसी में आ जाते थे। अब ये हमारी दूसरी डेटा टाइप है जिसको हम लेके चलेंगे बूलियन। सो बूलियन डेटा टाइप जो है ये यूज़ की जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, जहाँ पे आपने कोई चीज़ डिसाइड करनी होती है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल की है, इंस्टाग्राम की या स्नैपचैट की। अब जब आप फर्स्ट टाइम उसके ऊपर टैप करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है। उस रिक्वेस्ट के अंदर होता है कि ये देखना कि आपका अकाउंट पहले से लॉगिन है या नहीं है। वो जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसका एक रिस्पॉन्स आता है ट्रू या फॉल्स के अंदर। अगर रिस्पॉन्स आएगा ट्रू, इट मीन्स कि आप ऐप के अंदर लॉगिन है, वो डायरेक्टली आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा। अगर आंसर आएगा फॉल्स, इसका मतलब आप लॉगिन नहीं है, वो आपको साइन इन वाले पेज पे ले जाएगा। तो अगर आप फोकस करना शुरू करें तो हर चीज़, हर एप्लीकेशन के अंदर ट्रू फॉल्स ही चल रहा होता है।
फिर अगर वो साइन इन पे आपको ले आया, साइन इन पे आगे आपने अपना ईमेल एंटर किया और पासवर्ड एंटर किया, जब आप क्लिक करते हैं साइन इन पे फिर एक रिक्वेस्ट जाती है, उस रिक्वेस्ट के अंदर भी बूलियन वैल्यू आती है। अगर तो यूज़र फाउंड होगा, बूलियन वैल्यू आएगी ट्रू, वो आपको लॉगिन कर देगा। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया होगा तो वैल्यू आएगी फॉल्स के भाई ये तो साइन इन कर ही नहीं सकता, सो आपको वो साइन अप वाला पेज शो करवा देगा। तो हर जगह पे ट्रू फॉल्स शो हो रहा होता है जहाँ पे भी आपने डिसीजन मेक करना होता है। जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे इफ एल्स है, उसके अंदर सारे ही बूलियन स्टेटमेंट लग रहे होते हैं। जब भी हमने कोई कंडीशन चेक करनी होती है कि यूज़र की एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 से या नहीं है, ताकि मैं उसको लॉगिन की एक्सेस दूँ, या इस तरह का कोई भी आप फीचर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बूलियन वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इज़ अलाइव, सो इसको मैं कह देता हूँ लाइक टू। इसके अंदर आपने टी जो है वो स्मॉल रखना होता है और एफ भी स्मॉल रखना होता है। ऑन द अदर हैंड पाइथन के अंदर सेम डेटा टाइप रहती है ये, बट उसमें टी कैपिटल होता है और एफ कैपिटल होता है, बाकी सारी डेफिनेशन सारा कुछ ये सेम ही रहेगा। सो अब मैं अगर इसकी टाइप चेक करना चाहूँ, आप बताएं। तो मैंने लास्ट टाइम इसकी टाइप देखने के लिए एक फंक्शन बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है जिससे हम टाइप देख सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता चल रहा इंस्पेक्ट से, टाइप से, टाइप ऑफ से, नॉट टाइप, ठीक है। और वैसे जो अकेला टाइप है ये पाइथन के अंदर होता है। पाइथन के अंदर आपने डेटा टाइप चेक करनी है तो अकेला टाइप आएगा। तो अब आप अंडरस्टैंड करें कितना कितना डिफरेंस है लैंग्वेजेस के अंदर, जस्ट माइनर सा डिफरेंस। आप एक जावास्क्रिप्ट में मेहनत कर लें सारी लैंग्वेजेस आपको आ जाती हैं, और ये मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ। सो टाइप ऑफ के अंदर मैं वेरिएबल का नाम रखूँगा। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, इस अलाइव। सो हियर इज द बूलियन डेटा टाइप। उसने मुझे बता दिया कि भाई ये डेटा टाइप क्या है आपकी। सो अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ फॉल्स, तो अब अगर मैं डेटा टाइप चेक करता हूँ तो अभी भी इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी। तो ये याद रखें कि हमारे पास चार तरह ये चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, एक होता है वन, एक होता है जीरो, एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ, एक होता है यस, ये चार पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो ये आपको यूज आएंगी जब हम पढ़ रहे होंगे टाइप कन्वर्जन। अभी हमने टाइप कन्वर्जन करना है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। तो अब यहाँ पे देख भी रहे हैं एक वेरिएबल बनाया गया लेट के साथ इज लॉग्ड इन ट्रू, लेट गेम ओवर फॉल्स, कॉन्स्ट इज वाटर वेट ट्रू। तो ये इस तरह हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल बनाया गया और उनको वैल्यू असाइन कर दी गई है जो कि बूलियन डेटा टाइप के अंदर काम करता है। ये आ गया वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज हो रही है। तो वेरिएबल की आप टाइप चेंज कर सकते हैं। टाइप कैसे चेंज होगी, अभी अगर मैं देखूं टाइप ऑफ एज, मैं देखूं कि भाई एज के अंदर क्या पड़ा है, नंबर डेटा टाइप पड़ी है, ऐसा ही है। मैं कहता हूँ भाई एज के लो, उसके अंदर अप टू फॉल्स। अब एज के अंदर डेटा टाइप कौन सी पड़ी हुई है, बूलियन। सो जब आप किसी की वैल्यू चेंज करते हैं तो डेटा टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाती है। सो ये देखिए इस यहाँ पे हमें ये नंबर बता रहा था, जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू चेंज की तो उसने वैल्यू के मुताबिक डेटा टाइप खुद ही गेट कर दी। आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, जावास्क्रिप्ट खुद ही गेट कर लेता है कि ये कौन सी डेटा टाइप का डेटा हमारे पास आ रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? यस सर। सो लेट्स मूव फर्दर। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लेंथी भी है हमारे पास, और इसको हम जो है डिटेल से स्ट्रिंग डेटा टाइप आती है। जितने भी हमारे इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं ना वो सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप में आते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप में आते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर डेफिनेशन इसकी ये है
एनीथिंग दैट आर क्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में रख देते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। अब अगर आपने एज 25 भी सिंगल या डबल कोटेशन में रख दी है तो उसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने फार्मूला ये सेट किया कि जहाँ पे भी आपको सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है या डबल करनी है, ये दोनों कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं आगे जाके बताता हूँ। सो आपकी डेटा टाइप वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो हम इसको डिफाइन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट नेम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। सो अब मैं अगर टाइप ऑफ चेक करता हूँ, किसकी चेक करूँगा, नेम की, तो नेम की टाइप ऑफ क्या आ रही है, स्ट्रिंग। अभी हमने एज थोड़ी देर पहले देखा, एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। मैं अगेन से एज के अंदर 25 रख देता, अब एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 25। अब मैं अगर टाइप ऑफ एज चेक करता हूँ तो क्या आएगी, नंबर। मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा से इसको रीअसाइन करने के लिए 25 को क्लोज कर देता हूँ सिंगल कोटेशन के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर। ये स्ट्रिंग अब मैं अगर टाइप ऑफ एज चेक करूँगा तो उसकी एज क्या बन गई है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज़ करना तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे ये देखें, ये भी डबल कोटेशन के अंदर क्लोज कर दिया गया है। अच्छा कौन है? इसी तरह स्ट्रिंग्स आर अनदर प्रिमिटिव टाइप इन जावास्क्रिप्ट, दे रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड मस्ट बी रैप्ड इन कोड। तो हर सूरत आपने इन्हें कोटेशंस के अंदर रैप करना होगा, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। लेट्स सी हियर, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम बनाया गया है डबल कोटेशन के साथ, फिर मैसेज बनाया गया है डबल कोटेशन के साथ, फिर इसी तरह एनिमल है सिंगल कोटेशन के साथ, देन यहाँ पे डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का यूज़ किया जा रहा है। बट ये तरीका वर्क नहीं करेगा, या तो आप डबल कोटेशन यूज़ कर रहे होंगे या आप सिंगल कर रहे होंगे, काम दोनों का सेम ही है। तो इट्स अप टू यू कि आप डबल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं या सिंगल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। और अगर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करना हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स। ये याद रखिए, स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स होती है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन होती है ना, वो ऐसी होती है, जिस तरह वहाँ पे आपको। अब अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया था एक बाद नाम, तो वो इस तरह प्लेस हुआ है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। एज अ प्रोग्रामर आपने काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट करनी है। सो 0 1 2 3 4। इसका मतलब अगर इसमें से मुझे ए को गेट करना है तो मैं किस इंडेक्स को कॉल करूंगा, ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। ये जो बॉक्स होता है इसे कहते हैं मेमोरी लोकेशन। ये जो ए या एल पड़ा हुआ है इसे कहते हैं वैल्यू या करैक्टर। ठीक हो गया जी? तो ये चीजें इस तरह वर्क करती हैं। बट एक और पॉइंट समझे, इंडेक्स प्लस लेंथ, इन दोनों में फर्क होता है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अगर मैं आपको पूछूं कि इसका लास्ट इंडेक्स क्या है तो आप बताएंगे 4। अगर मैं कहूँ इसकी लेंथ क्या है आप बताएंगे 5, क्योंकि आपने काउंटिंग किससे स्टार्ट की, 1 2 3 4 5। बात अंडरस्टैंड की है? ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन अंडरस्टैंडेबल हैं। सो जैसे यहाँ पे चिकन लिखा हुआ, अब ये हम इंडेक्स नंबर लगाते क्यों ना, ताकि हम रेफरेंस कर सकें, हम कॉल कर सकें। हमें इसमें से सी चाहिए तो मैं 3 को कॉल कर लूँगा, मुझे के चाहिए होगा तो मैं 4 को कॉल कर लूँगा। तो ये इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। लेट्स सी, अभी मैंने नेम बनाया था, नेम का वेरिएबल लिया था ना, तो उसके अंदर ये नाम पड़ा। अगर मैं कहता हूँ नेम डॉट लेंथ, ये हमारे पास एक और बिल्ट इन, आप इसको मेथड कह लें, डॉट के बाद जो भी चीज़ आ रही होती है वो मेथड्स होते हैं। सो मैंने नेम डॉट लेंथ लगाया है, तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, 5, कि भाई इसकी लेंथ क्या है 5। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ,
ये भी हमारे पास एक मेथड है, इससे हम इंडेक्स पता करते हैं। अब नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरा नाम। सो अगर मैंने 4 का इंडेक्स लेना है, ये ए लेना है, तो मैं इसको कहूँगा भाई मुझे नहीं पता कि ए का इंडेक्स क्या है, आप मुझे बताना कि ए का इंडेक्स क्या है। लेट मी चेक। अब ठीक कोटेशंस के अंदर लिखना है ना आपने। सो वो मुझे ए का इंडेक्स क्या बता रहा है, ठीक बता रहा है। तो अगर आपको किसी करैक्टर का इंडेक्स नहीं मालूम तो आप उस करैक्टर को लिखेंगे, वो आपको इंडेक्स बता देगा। और अगर आपको इंडेक्स मालूम है, आपने उस करैक्टर को लेना है। जैसे अभी हमें पता चल गया ना इसका इंडेक्स क्या है 3। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहूँगा नेम। इंडेक्स नंबर को कॉल करने के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। मैं कहूँगा स्क्वायर ब्रैकेट 3। इसका मतलब है भाई नेम के अंदर जाओ, वहाँ पे जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो ला के मुझे दे दो। तो देखो उसने 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा था, ए, उसने मुझे ए ला के दी। बात अंडरस्टैंड की है आपने मेरी। तो ये चीज़ें स्लाइड्स पे नहीं लिखी हुई, स्लाइड जस्ट हमने बनाई होती है कि हमें एक पॉइंट मिल जाए जस्ट, बाकी हमने अपनी बात ही सुनानी होती है यहाँ पे। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें इंडेक्स, लेंथ, और इसी तरह आपने किस तरह करैक्टर को कॉल करना है ये अलग चीज़ है, और बाय यूजिंग द इंडेक्स नेम कॉल करना ये अलग चीज़ है। इसको ध्यान से देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर लेंथ कैसे कॉल करें? लेंथ मैंने डॉट के साथ कॉल की है। नहीं वो तो नंबर ऑफ बताइए ना, टोटल लेंथ बताइए। वो बस टोटल लेंथ ही हम कॉल करते हैं, क्योंकि लेंथ से लेंथ बनाने के लिए होती है। इंडेक्स नंबर इसको इंडिविजुअली कॉल करने के लिए यूज हो जाता है, तो फिर हम लेंथ को कॉल नहीं करने के लिए यूज करते। बात समझ आ गई इतने पार्ट की। सो कुछ मेथड्स पढ़ते हैं हम स्ट्रिंग के। जिस तरह अभी मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, डॉट लेंथ और डॉट लेंथ और डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट इंडेक्स ऑफ। हमारे जो मेथड होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये डॉट के साथ एक्सेस होते हैं। यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम आता है, डॉट लगाते हैं आप, उसके आगे फिर जो है वो अपने मेथड यूज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज केसिंग। अब अक्सर हमें जब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है ना, तो हमने सबसे पहले बायो के अंदर जाके नंबर कौन सा सेव होता है, स्टूडेंट जब मैसेज करते हैं हमने बायो में जाके देखना होता है इसका नाम क्या है, और नीचे जाके ग्रुप चेक करना होता है कि हम दोनों किस ग्रुप के अंदर कॉमन है, ताकि उसके रेलेवेंट फिर जो है रिप्लाई किया जा सके। तो अक्सर ये होता है कि मैसेज आता है, हम उसका नाम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें नाम ही नहीं समझ आता। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, शायद लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी इसी चीज़ की। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट का मैसेज है, वो भी किसी क्लास की थी स्टूडेंट, तो उसका नाम पढ़ने जाऊँ, अब उसका नाम था नीमरा, ठीक है, लेकिन उसने लिखा कैसे हुआ था, उसने ऐसे लिखा हुआ था, उसने लिखा हुआ था एन नीम इस तरह करके, नीमरा इस तरह, आर उसने लिखा था ऐसे, फिर इस तरह करके कुछ लिखा। यानी कि मैं इधर से इधर को पढ़ूं तब भी समझ ना आए, उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके लिखी हुई थी, और इधर से इधर को पढ़ूं तब भी वो समझ ना आए। तो इस तरह के सिस्टम ऑनलाइन भी हो जाते हैं। अब आप यूज़र से कह रहे हैं भाई अपना यूज़र नेम लिखो, वो यूज़र नेम में इस तरह लिखने की कोशिश करता है, यानी कि मीम ऐड करता है, ये चीज़ें ऐड करता है, या हो सकता है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का ख्याल नहीं रखता, केसिंग का ख्याल नहीं रखता, कोई अपर केस लिख देता, कोई लोअर केस लिख देता है। इसकी और इसका यूज़ आएगा हमारे पास जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि आज मंडे है कि नहीं। आपने यूजर से पूछा कि भाई आज कौन सा दिन है, अगर वो कहेगा मंडे तो आपने कहना इट्स अ वर्किंग डे, ठीक है। अब आप चेक कर रहे हैं मंडे को स्मॉल लेटर के साथ, यूजर टाइप कर देता है मंडे का एम कैपिटल, अब दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। लिहाजा वो मंडे लिख रहा है, आप भी मंडे चेक करें, लेकिन दोनों डिफरेंट हो गए हैं। इस केस में हमने क्या करना था, जो यूजर से वैल्यू ले रहे होते हैं उसको हमने लोअर केस में कर लेना होता है, क्योंकि हम लोअर केसिंग ही चेक कर रहे हैं। हमने जो कंडीशन लगाई है वो लोअर केसिंग की ही लगाई है। तो जब मैं कंडीशन स्टेटमेंट पे जाऊंगा तो इसको बेहतर यूज करके दिखाऊंगा। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं मैसेज, लेट मैसेज आई एम नॉट हियर। ओके, मैं यहाँ कह रहा हूँ नॉट हियर। अब देखिए उसने किस तरह की केसिंग यूज किया है कि यहाँ पे एच कैपिटल कर दिया है, फिर थोड़ा सा और इसको ये दे।
यहाँ पे ओ कैपिटल कर दिए। चलो ये तो छोटा सा था, आसान है आपके लिए कि आप इसको रीराइट कर लोगे। आपको कि चलो कोई बात नहीं, मैं मैसी को रीराइट कर लेता हूँ। आप अगर एक और सिनेरियो आ जाता है कि आपके पास इस तरह की इंग्लिश आ जाती है, ये देखिए आपको कहा जाता है भाई इसको रीराइट कर दो, सारे स्मॉल लेटर आने चाहिए या सारे ही कैपिटल लेटर आने चाहिए, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम बन गई। आप किस तरह एक एक को देख देख के कर रहे हो। तो यहाँ पे मेथड हमारी लाइफ आसान करेंगे। सो पहला मेथड मैं अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ मैसेज, सबसे पहले मैसेज आएगा डॉट टू अपर केस या टू लोअर केस कर लेते हैं। टू लोअर केस का मतलब हुआ कि भाई जितनी भी ये मैसेज के अंदर करेक्टर्स पड़े हुए हैं ना, उनको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो। बट ये ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा, ओरिजिनल वैसे ही रहेगी। अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं फिर आपने इसको ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर सेव करवा देना। लेट्स सी, हमने जब इसे रन किया तो आप देखिए इसमें सारे करैक्टर जो हैं वो सारे लोअर केसिंग के अंदर चेंज कर दिए। बट अगर मैं मैसेज को चेक करता हूँ तो मैसेज हमारा अभी वैसे ही सेम है जिस तरह का पहले। तो अगर आप मैसेज को ओरिजिनली चेंज करना चाहते हैं, फिर आप जब इसको लोअर केस में चेंज कर रहे हैं तो फिर आप इसको रीअसाइन भी करवा दोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो लोअर केस करेगा और उसको उसी वेरिएबल के अंदर ले जाके रखेगा। अब इसको अपर केस भी कर लेते हैं। अपर केस करने के लिए हमारे पास होता है मैसेज डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। इससे क्या होगा, सारे कैरेक्टर जो हैं वो हमारे अपर केस हो जाएंगे। ये सारे कैरेक्टर्स हमारे क्या हो गए, ओके। टू अपर केस है, टू लोअर केस। जैसे यहाँ पे देखें उसने लिखा ईमेल ऑन, ये अक्सर बायो में लोगों ने लिखा होता है, तो टू लोअर केस करेंगे हम इसे तो फिर ये हमें बेहतर शो होगा। अदरवाइज हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो नहीं चेंज होगा। वो भी मैंने आपको बता दी है कि आपने ओरिजिनल वेरिएबल को किस तरह चेंज करना है। ट्रिम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब आप यूजर से इसका नाम पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, ये देखें जरा, यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज किया जाता है। कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मैं कहता हूँ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखना होता है वो क्वेश्चन जो यूजर को शो करवाना। मैं कहता हूँ व्हाट इज योर नेम। अब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई आपका क्या नाम है। इसने प्रॉम्प्ट मुझे कर दिया मेरे ओरिजिनल, ये देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया, क्योंकि मैंने पता क्या किया, ये जो कंसोल है इसको बाहर निकाला हुआ है वहाँ से, तो मैं इस कंसोल को वापस ले जाता हूँ। ये कंसोल में इधर ले आए। अब देखो वो मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम। अच्छा, मैं इसको नाम बताता हूँ लाइक, अब निमरा ही बता देते नहीं, सामवा लिखते हैं। अब जैसे ही मैंने नाम लिखा तो वो मैंने किसी वेरिएबल के अंदर सेव तो नहीं किया ऐसे ही, और वो हमारा डिस्कार्ड होगा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। लिहाजा मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाता हूँ। सो मैं प्रॉम्प्ट को सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर। अब मैं अगेन से लिखता हूँ। अब मुझे बताएं नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ, उसका नाम। अब अगर मैंने 0 1 2 3 4 को इंडेक्स नंबर लूँ तो अभी n का इंडेक्स क्या है, 1 2, इस तरह इंडेक्स आ रहा है ऐसे। और अगर मैं इस चीज को वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ किसका, n का। वो कह रहा है 0 इंडेक्स है, बात ठीक है। अब मैं अगेन से निम्रा का नाम पूछता, व्हाट्स योर नेम। वो पहले स्पेस प्रेस करती है जानबूझ के इतनी, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहती है ओलिविया। ओगी वाले कार्टून्स तो देखते होंगे ना आप लोग, आई लाइक। सो ये देखो, अब उसने नाम तो अपना दे दिया, बट क्या अब ओ का इंडेक्स क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, क्योंकि ये स्पेसिस भी काउंट हो रहे हैं इतनी ज़्यादा। अब आपको तो ओवरऑल फंक्शन ही खराब हो गया। ओवरऑल आप जो एक एप्लीकेशन वही डिस्कार्ड हो गया कि आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। तो बैक एंड पे आपने ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि भाई जो नेम है उसका इंडेक्स क्या है, यानी कि ओ का इंडेक्स क्या है। तो देखो वो ओ का इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है, 30। इसका मतलब उससे पहले 32 वाइट स्पेसेस उसने प्रेस कर, जो कि हमें नजर नहीं आया। लेकिन मसला तो बन गया ना हमारे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया जाता है।
कि वो स्टार्ट और बैक से वाइट स्पेस रिमूव कर दे। तो मैं कहूँगा कि भाई नेम डॉट ट्रिम, जस्ट ये जैसे ही मैंने नेम डॉट ट्रिम किया तो हमारे पास नेम ट्रिम हो गया, बट जो ओरिजिनल नेम है वो चेंज नहीं हुआ। तो ओरिजिनल नेम चेंज करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, रीअसाइन कर दूँ। सो अब मैं अगर नेम कॉल करता हूँ तो आप देखें ये आ रहा है। अब मैं अगर उससे पूछता हूँ कि भाई ओ का इंडेक्स क्या है, तो मुझे क्या बता रहा है। तो ये इस तरह रियल टाइम आप इसके साथ काम कर रहे हो। बात समझ आई है? यस सर। और सर सेंटर में दरमियान में कोई वो स्पेस नहीं आती चेंज है? कर सकते आप, वो नहीं चेंज कर सकते, वो काउंट ही होनी। ओके जी, नेक्स्ट आता है। अभी तक हमने जितने मेथड देखे हैं ना, उनके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया जाता। ये भी एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी था। बट कुछ हमारे पास मेथड होते हैं जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अभी हमने एक मेथड देखा, वो कौन सा था, इंडेक्स ऑफ का। इंडेक्स ऑफ के अंदर हम करैक्टर पास कर रहे हैं ना कि भाई मुझे इसका इंडेक्स बताओ। तो कुछ मेथड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमें करैक्टर पास करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं पैरामीटर। ये जो जीरो पास करते हैं इसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर। और ये हमारे पास मेथड होता है। और कुछ मेथड ऐसे हैं जिनके अंदर पैरामीटर हमने पास नहीं किया होता, ना ही करना पड़ता है, और कुछ के अंदर हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है। हियर इज द इंडेक्स ऑफ, जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा करवा दी है अभी तक आपको। तो इंडेक्स ऑफ क्या कहता है, आपको पहला जो इंडेक्स आ रहा है उसका इंडेक्स, जैसे पूरा कैट भी लिख देंगे ना तो ये आपको सी का इंडेक्स बताएगा, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स बता रहा होता है कि भाई ये क्या है। फिर इसी तरह डॉग लिखते हैं, डी का इंडेक्स बता रहा होगा ये। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लिख देंगे जो मौजूद नहीं है तो उसका वो -1 में आंसर करेगा कि भाई ये तो मौजूद ही नहीं है। जैसा कि अभी मैंने नेम में और चेक किया ना, अब मैं नेम के अंदर अगर चेक करता हूँ 2, तो देखो हमारे पास क्या इंडेक्स आता है, -1। ठीक है, स्लाइस इम्पोर्टेंट वन। जब आप लोग पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं वहाँ पे भी स्लाइस होती है उसकी, ऐसा ही तो आप डिवाइड करते हैं कि ये 2 स्लाइसेस मैंने खाऊंगा और ये इस तरह होता है घर। इसी तरह जो ब्रेड होता है उसकी भी स्लाइसेस होती हैं। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे भी हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम स्लाइस कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसको हम गेट कर रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और वो डिवीजन किस बेस पे हो रही है, इंडेक्स नंबर की बेस पे। यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है भाई 0 से स्टार्ट करो और 5 तक जाओ, उसके दरमियान जितने करैक्टर आते हैं वो मुझे ला के दे दो। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर उसने लाइक कोई भी वेरिएबल मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट करो 5 तक जाओ, तो ये जो 5 होता है ना, ये होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ये इंक्लूड नहीं होगा, 4 तक वो आपको वैल्यू देगा। तो अगर आपने 5th वैल्यू भी लेनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, ताकि ये 5 तक जाए। अंडरस्टैंड की मेरी बात? तो ये एक्सक्लूसिव होता है। ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्ट इंडेक्स, और ये आपका एंडिंग इंडेक्स। और एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखें। तो लेट्स सी, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, हम देख लेते नेम के अंदर ओलिविया पड़ा। अब मुझे जस्ट ओलिव चाहिए इसमें से, ठीक है, इतना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई नेम डॉट स्लाइस, पहला क्या होता है हमारे पास, स्टार्ट इंडेक्स। वो देखो आपको सुजेस्ट भी कर रहा है। अच्छा, ये जो सुजेशन है इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क होता है ये ऑप्शनल को शो करता है कि भाई आप ये वैल्यू दे दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है। सो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 0, कि भाई 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, मुझे क्या चाहिए, ओलिव चाहिए। क्या लिखूंगा मैं लास्ट में, 5। चलो ऐसे करते हैं, 4 वाले हैंड रेज करें जो कहते हैं 4 लिखना।
जो कहते 5 लिखूंगा वो हैंड रेज करें, और जो कहते 3 लिखूंगा वो हैंड रेज करें। पीछे भी देखो जरा, अकेले ही देखो 0 1 2 3। तो अगर 3 लिखूंगा तो ये आई तक आएगा, तो मैंने क्या लिखना है 4। ये ऑलिव आ गया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब आप इसको एक अलग वेरिएबल के अंदर सेव करवा लो और इसके साथ जो मर्जी काम आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। बात समझ आई है किस तरह स्लाइसिंग होती है? जिस तरह ये देखिए इसमें से सुपर लिया गया, और अगर आप एक ही वैल्यू प्रोवाइड करते हो सिंगल वैल्यू, तो वो सिंगल वैल्यू को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कि भाई यहाँ से बात स्टार्ट करो, और आपने एंडिंग वैल्यू नहीं बताई, लिहाजा वो लास्ट तक जाएगा जितने भी उसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगे स्टार्ट से। जैसे यहाँ 5 लिखा था तो इसने 5 से स्टार्ट किया, एंड तक जाएगा, एंड तक जितनी भी वैल्यू, और वो स्लाइस करके ला के आपको दे दे। आप उसको अलग वेरिएबल में सेव करवा लें जैसे मर्जी। स्लाइस की समझ लगी है? आगे चले, ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? रिप्लेस, रिप्लेस बहुत ज़रूरी मेथड है। जिस तरह आप VS कोड के अंदर भी कंट्रोल F करते हैं फाइंड करने के लिए, और फिर बाद में उसे रिप्लेस भी कर रहे होते हैं, सेम यही काम इसका भी यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ पैरा के नाम से, या सेंटेंस कह लो उसको, या इसको कह लो ग्रीटिंग्स। मैं कहता हूँ हेलो, चलो जो भी है मैंने लिख दिया व्हाट्सएप। अब इसमें मैं बार बार एक कीवर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आर का भी रिपीट कर रहा हूँ, यू का भी कर रहा हूँ, डिफरेंट कीवर्ड मैंने यहाँ पे रिपीट किए ताकि मैं उसके साथ काम कर सकें। तो मुझे क्लाइंट कहता है कि यार ये जो आप यू लिख रहे हो ना, इसके दरमियान और ये जो कोटेशन, ये जो क्वेश्चन मार्क, इसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए। इसके दरमियान क्या होनी चाहिए? सो इसके लिए रिप्लेस का मेथड यूज करूँगा। मैं आऊँगा ग्रीटिंग्स पे, डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर पहले हमारा जो आर्गुमेंट आता है या पैरामीटर आता है वो आता है किसको आपने सर्च करना है, सर्चिंग वैल्यू। तो सर्च हम इसमें किसको कर रहे हैं? यू, यू साथ में क्वेश्चन मार्क। इसको अब हमने बताना है कि चेंज किसके साथ करना है। हम इसे चेंज कर देते हैं कैपिटल यू के साथ, जस्ट एंड स्पेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये जरा यूपीएस के प्रॉब्लम बच जाता है। कोई इशू नहीं, हम नहीं स्टार्ट करते। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। स्लाइड में वैल्यू लेके वो लेंथ से काउंटिंग जो लेंथ नहीं, हमेशा इंडेक्स नंबर से लेना, सब कुछ इंडेक्स नंबर से लेना। वो मॉलिट का फोर की तरह से किसका? मॉलिट का फोर कैसे आ रहा है यार वो इंडेक्स नंबर है ना, 0 1 2 3 4, तो 4 तक जा रहा था, तो वो इंडेक्स नंबर होता है। 0 1 2 3 अच्छा जी,
अगेन से हम बना लेते हैं, अगेन से वेरिएबल बनाते हैं ग्रीटिंग। लेट मी चेक के ग्रीटिंग में मौजूद है नहीं मौजूद, वो डिलीट हो जा रहा है। सो लेट ठीक है जी, ये वेरिएबल बना। देन हमने क्या किया था, हमने ग्रीटिंग सर्कल लिया था, डॉट रिप्लेस का मेथड लिया था और इसके अंदर पहली वैल्यू लिख रहे थे सर्चिंग वैल्यू, जो कि हमारे पास आ रही थी यू एंड क्वेश्चन मार्क। देन उसके बाद हमने वो वैल्यू लिखनी थी जो चेंज करनी थी। सो चेक करें, उसने ये वाला जो यू था इसको चेंज कर दिया, यानी कि उसने फर्स्ट अकरेंस चेंज कर दी, जो पहली जगह पे आ रही थी वैल्यू वो चेंज कर दी। अगर आप पूरे पैराग्राफ के अंदर ही चेंज करना चाहते हैं सारी वैल्यूज, तो हमारे पास एक और मेथड होता है रिप्लेस ऑल का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिप्लेस ऑल। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ भी यू आ रहा होगा वहाँ वहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ आ गई है? तो ये रिप्लेस का मेथड इस तरह वर्क कर रहा होता है। सो अब आगे आपकी असाइनमेंट यहाँ पे, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। जब आपके पास डेटा टाइप होती है इंटीजर, आप प्लस का यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं ऐड करना, प्लस करना, ठीक है। जब आपके पास डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, तब अगर आप प्लस का यूज़ करते हैं इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन करना। ये साथ साथ मिला के लिख देता है, यानी कि प्लस क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ अपना नाम प्लस, तो ये देखिए इससे प्लस ने क्या किया, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, साथ साथ मिला के लिख दिया। तो प्लस का ऑपरेटर जब स्ट्रिंग के अंदर आएगा ये कॉन्कैटिनेशन को शो करेगा, और प्लस का ऑपरेटर जब इंटीजर या नंबर डेटा टाइप में आएगा तो ये एडिशन कर रहा होगा, प्लस कर रहा होगा। ओके जी, सो नेक्स्ट आती हैं हमारी कुछ असाइनमेंट्स। ये बोलना नहीं है, बस ये देखना और फिर मुझे इसका रिजल्ट देना। आप बताएं बताएं दोनों को साथ करके या ये नहीं, एक रिजल्ट बोलना है बस, क्या है साथ करके लिख देना, प्लस नहीं करेगा। नहीं मुझे पता, साथ करके लिख के क्या आ रहा है वो बोलो। 5 और 4 5 4 आएगा, 5 4 है, 5 4 जी बताएं, आप बताएं यार जी, आपसे पूछा है। 54 आएगा, कैब वाले भाई जी। NAN आएगा, यस समहाउ जी। 5 4 कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट ही रहेगा, 3 वैल्यूज होगी, यस। अब हिसाब आप बताएं। कांस्टेंट ही रहेगा, बता दिया आपने, आप बताएं। कांस्टेंट रहेगा, आप बताएं। ब्लैक ड्रेस 54 आएगा, आप बताएं। 5 स्पेस 4 आएगा, आप बताएं। कांस्टेंट आएगा, एरर आएगा। देखो अल्लाह के बंदो, कांस्टेंट का एरर तो तब आता है जब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता। अभी तो मैं इसे फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहा हूं। इसको डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आकर मैं एज को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, फिर एरर आना। ऑल गुड। दूसरा मैं अभी 2 सेकंड पहले समझा के हटा हूं कि जब भी प्लस आएगा स्ट्रिंग के दरमियान तो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट। तो यहाँ भी कॉन्कैटिनेट होगा, 5 4 ऐड नहीं होगा, साथ साथ लिखा जाएगा, 54 बन जाएगा, क्योंकि उसको वो ट्रीट कर रहा है एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि डबल कोटेशन आ रही, तो डबल कोटेशन की वजह से इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाए। नहीं आएगी क्योंकि स्पेस दी नहीं है।
जैसे अगर आप ये देखें, मैंने जो करके दिखाई इसमें मैंने खुद से स्पेस दी है, ये देखो आपको नज़र नहीं आई शायद, ये देखें स्पेस दी है, फिर उसके दरमियान स्पेस आई। अगर मैं ये स्पेस नहीं देता तो ये साथ साथ लिखे जाए, ठीक है। बोलना नहीं है किसी ने, ये बहुत आसान है। और ये मैं उससे पूछूंगा जिनसे आज मैंने बात ही नहीं की सारा दिन। कौन है? इससे कर तो लिया यार। बताएं जी। आपसे पूछा है मैंने आज? नहीं पूछा। पी आएगा। इस रो में किसी से नहीं पूछा हो मैंने, इस रो में से सबसे बात कर ली है मैंने, आपसे की बात मैंने, तो बोल क्यों नहीं रहे आप? बताओ। पी आप बताएं। पी आएगा, आप बताओ यार। पी आएगा। पी आएगा, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस आएगा, यस। आई आएगा, डिफरेंट हो गया। आप बताएं। आई आएगा, आप बताएं। पी आएगा। चलें आई वाले हैंड रेज करें, पी वाले, स्पेस वाले, और तो कोई नहीं वैल्यू इसके अलावा किसी के माइंड में? और तो कोई वैल्यू नहीं है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बताया था, देखो 0 1 2 3 4 5 6 आई आएगा। अच्छा जो बोल रहे थे ना पी, वो कह रहे थे 7 लिखा है तो 6 वाला देंगे। भाई वो लास्ट इंडेक्स के केस में होता है, ये स्टार्ट इंडेक्स है। जब एक ही वैल्यू आप देती हैं तो वो स्टार्ट इंडेक्स होता है। ये पिछली स्लाइड में मैंने यही तो बताया। ये देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है 5, तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स के तौर पे काउंट हो रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो पी इसका आंसर। स्पेस भी काउंट होगी, यस आई स्पेस भी काउंट होगी। स्पेस काउंट हुई थी तो हमने जब वो ओ का चेक किया था 34 और 33 आया था ना हमारे पास। बोलना नहीं है किसी ने, बहुत आसान है। तो हाफिज साहब आप बताएं। कर्ली ब्रैकेट्स, पी कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अलावा किसी होगा? क्या? अनडिफाइंड -1 नहीं, वो अनडिफाइंड नहीं होता -1, वो एक वैल्यू है। सो इसका आंसर आएगा -1। 0 1 2 तक तो वो जा रहा है, मैं ऐसा इंडेक्स कॉल कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर आएगा -1। ओके, अभी ये सारे आगे करने से पहले अभी काफ़ी हैं और थोड़ा सा टॉपिक और भी आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं लेक्चर दोबारा स्टार्ट करता हूँ आधे घंटे के बाद, ठीक है। अभी 11 हूँ, मैं 11:30 में दोबारा लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तब तक आप ये जितना मैंने पढ़ाया है इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगले हमारी 15 स्लाइड्स अभी रहती हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आधे घंटे बाद लेक्चर शुरू करूँगा। आप अभी ये कर लें और कोई आवाज़ ना है किसी की वहाँ बच्चा बाहर ना है, बात नहीं आने चाहिए।